हमारे जीवन की मुख्य प्रॉब्लम क्या बनी? सच का सामना। सब चाहते हैं सत्य, शाश्वत सत्य, सत्य को जानो सच हो। पर जीवन की परिस्थिति और विडंबना देखिए, अगर एक छोटे बच्चे को बोलते हैं कि सच बोल, तो जैसे वो सच बोलता है एक घूमता हुआ आता है और गाल पे पड़ता है। सच बोले कैसे? पत्नी पति से सच कैसे बोले? पति पत्नी से कैसे? क्योंकि टोक टोक के सच बोलने नहीं देते। जरा सा पता लगा पति के अनुसार पत्नी ने नहीं किया, टोक देगा। पति को पता लगा पत्नी ऐसा करेगी, वो शक्ल बना के जाता है, वो टोकती रहती है। यार ये टोक टोक के दूसरे को क्यों रोबोट बनाना चाहते हो? और दूसरा फिर भी जिद ही मार के चलता है। हर व्यक्ति इस चक्कर में मैं अपनी सेना बनाऊंगा, मेरे पास अपने जवान होंगे, मेरे हिसाब से चले। मरने दो। जरा सा कार्यक्रम हुआ नहीं शादी का, बच्चे हुए और समझे बस हम खुदा हो गए। मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चलेंगे। क्यों? क्योंकि सारी जिंदगी हमने देखा है यार, जिंदगी मेरे हिसाब से चलनी है। मेरे माँ बाप मेरे हिसाब से चलेगी। अपना जीवन में देख रहा हूँ, ऑफिस दफ्तर काम मकान मेरे हिसाब से चला नहीं। साले ये दो न्याणे मिले चूहे, छोटे छोटे अकल है नहीं, इनको अपने हिसाब से चला के अपनी ईगो संतुष्ट कर रही है। इसलिए मनुष्य बच्चे पैदा करता है, जंजाल में डालता है, उनको अपने हिसाब से चला के बनाना चाहता है और बुद्धि भ्रष्ट करता है। याद रखिए, शरीर न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न क्रिश्चियन होता है। ये मन होता है हिंदू मुस्लिम। ये मन होता है मूर्ख, मन होता है नालायक, मन होता है समझदार, मन होता है ज्ञानी। और हम इस मन को काबू करने में लगे रहते हैं। और इस मन को काबू कर एक प्रश्न है गुरुजी जी, इसका मतलब बच्चे कुछ गलत भी करे, काम करे, हम टोके ही ना, मतलब उनको कुछ कहे ना, इसका मतलब। बहुत प्यारी बात है। ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। ये सबकी एक सजा है, समस्या है कि भाई बच्चे अगर कुछ गलत काम करें तो क्या हम उन्हें टोके भी ना? पहली बात, आपको कैसे पता ये बच्चा है आपका, इसने गलत किया? अगर बच्चे ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, बता देता हूँ, गलत काम है ना। बता देता हूँ। बच्चे अगर ड्रग्स लेते हैं तो ये गलत काम है। ये गलत काम है। बच्चों ने अगर कोई गलत काम किया तो ये गलत कर रहे हैं, किसने बताया आपको? ये आपके दिमाग ने बताया है। अभी पता नहीं है वो गलत है कि सही है, किसी को नहीं मालूम। आपको मैं बता दूं, आपका बच्चा यदि शिव भक्त है तो जिसका भक्त है वो सबसे गलत काम करता है, वो खुद भांग पीता है। इसलिए अगर आपका बच्चा ड्रग्स लेता है तो हमें ड्रग्स पे जाकर लड़ाई नहीं करनी। वो ड्रग्स लेने लायक बना क्यों है? वो कौन से नशे में डूबना चाहता है कि जीवन ने उसे ओपन नहीं होने दिया? आप हैरान हो जाएंगे, रिक्रिएशनल यानी दवाई के तौर पे ड्रग्स यूज होने लगे अमेरिका में, यूएस में। और लोगों को एंटी कैंसर थेरेपीज मिल रही हैं। आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं कि नशा कर रहे हैं, चरस ले लिया, कोकेन ले लिया, वो तो अति मचा दी, वो तो बह गए, बर्बाद कर दिया। वो जायज में अपने शरीर को नष्ट करने की बात है। लेकिन आप जो स्टेरॉइड लेते हैं वो ड्रग्स है। जो आप क्रोसिन खा रहे हैं वो ड्रग ही है, मात्रा अलग है। हम धीरे धीरे ड्रग्स पे शरीर के लिए जाते ही हैं, क्योंकि हमने अपना शरीर खराब किया है मन की वजह से। जीवन मेरे अनुसार चला नहीं, मेरा मन खराब हुआ, मैंने अपना शरीर खराब किया। ड्रग्स तो मुझे लेने ही पड़ेंगे। कुछ लोगों ने ड्रग्स इसलिए ले लिए, इजीली अवेलेबल है, इसलिए ले लिए कि माँ बाप ने फालतू अंधा पैसे दे दिया, इसलिए ले लिए कि संगत ऐसी मिल गई। क्या पता वो उनका जीवन, उनका भाग्य। आप एक व्यक्ति के, जो आपका बच्चा है, ड्रग्स लेने से दुखी हो, इससे तो अच्छा है कि दूसरा बच्चा गोद ले लो। भाई अपने बच्चे ने दुख दिया, उसके पीछे क्यों चिमटे हुए? उसको दफा कर दो। अब इतना बड़ा दिल चाहिए, कोर्ट में जाके उसे जायदाद से बेदखल कर दें, तो कर दो। मन से बेदखल करके दिखाओ, जायदाद से बेदखल हो गया। और ऐसा कोई जायज बच्चा लो जो आपके वाकई में सुख दे रहा है। आपने देखा होगा, आपके पास ड्राइवर होगा जिसने आपको उतना सुख दिया है जो आपके बेटे ने भी नहीं दिया। ये एक्चुअली होता है। और हम उस ड्राइवर को कहते हैं क्या है, बेकार है। और बच्चा हमारे खून के आंसू रुलाता है, हमारे से पैसा इतना खर्चवा देता है, कई बार एक दिन में जितने ड्राइवर की महीने की सैलरी हो, लेकिन हम उससे चिमड़े रहते हैं। ये क्या पागलपन है? ये संस्कार का, मन का पागलपन है कि ये बच्चा मरने के बाद मेरा नाम रोशन करेगा। अब कुछ नहीं करेगा, रोशनी के पीछे भागेगा, तुम्हारे को लात मार देगा। उसे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपना जीवन जीने आया है, उसकी बॉडी में अपने हार्मोन्स हैं, वो अपने सुख दुख को लिखवा के लाया है। उसके अपने साथी, संगत, मित्र, शत्रु बनेंगे। क्यों इंटरफेयर करते हो उसकी लाइफ में? बेटा तू गलत लड़की ले आया, तुम पहले कमांड दिए बैठे हो, गलत लड़की ले आया, लड़की गलत मिलेगी। कौन सी गलत? जो आपके हिसाब से नहीं होगी। बनियों के लिए पंजाबी गलत, पंजाबी के लिए बनिया गलत, सिख के लिए क्रिश्चियन गलत, क्रिश्चियन के लिए हिंदू गलत। ऐसी गलत है, अपना खोपड़ी है। ये मन है जो धर्म जाति बनाता है, शरीर को कोई लेना देना नहीं है। मन की पवित्रता लाना मीन्स मन को ऑब्जर्व करना। मन तो उलझुल सोचता रहता है, यूं ही सोचता रहता है। आपने कोड़ी व्यक्ति देख लिया सड़क पे, अचानक मन आपको थोड़ी देर में कहेगा 10 मिनट बाद तुझे भी कोड़ हो गया तो कैसा होगा? वो चाहता है कॉपी बना।
और आप सोचते हो क्या बेकार का थॉट आ रहा है, क्यों आ रहा है साला ये। कभी सोचा ये कौन दे रहा है थॉट, कौन है साला ये। यार ऐसे बेफालतू की बकवास बातें हैं। गाड़ी चला रहे हो आप हाईवे के ऊपर, मुन्ना कई बार कह देता है, अंदर से आवाज आती है ट्रक में ठोक दे, ट्रक में ठोक दे। अबे पागल हो क्या तुम। ये है, कोई बैठा है अंदर जो टोक रहा है, कोई बैठा है जो आपसे उल्टे सुल्टे थॉट्स दे रहा है। अजीब अजीब बातें। एक वाइफ आती है, लेडी आती है, अपने हस्बैंड के लिए कहती है मेरे मन में जी पता नहीं क्यों विचार आता, खाना बनाते हो इसमें अगर चूहे मारने की दवाई डाल दूं तो कैसा रहे। मैंने कहा बहुत क्राइम पेट्रोल देख रही है तेरे मन पे इन्फ्लुएंस हुआ है क्राइम पेट्रोल देख के या कुछ और देख के, जो तेरे मन में बेफालतू थॉट आ रहा है। कहता है क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में। मैंने कहा क्यों नहीं, ये आते हैं, बच्चों के आते हैं उल्टे सुल्टे। मैं अपने दोस्त का मर्डर कर दूं, उसने मेरी पेंसिल तोड़ दी थी आज। बच्चे करते हैं ऐसी बात। बड़े होते होते हम समझदार हो जाते हैं, अपनी सहजता को छुपाना जान जाते हैं, इसलिए बिहेव ऐसे करते हैं नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो सिंपल हैं। बच्चे खुले, वो सपाट बोल बैठते हैं, उन्हें पता ही नहीं छुपाना क्या है बताना क्या है, क्योंकि उन्हें खोने पाने का डर नहीं। क्षमा और फॉरगिवनेस बहुत तगड़ी है उनके अंदर, और वो टोका टोकी को समझते हैं छोड़ना दफा कर। इसी को कहते हैं दिल पे मत लेना यार। हम दिल पे ले लेते हैं और यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स चेंज होती है, बीपी चेंज होता है, ब्रेन चेंज होता है, बॉडी चेंज होती है, और प्रकृति के साथ एक नया इलेक्ट्रिक इंपल्स बनता है। इलेक्ट्रिक इंपल्स ऊपर के 3 चक्र पे बनता है, ऊपर के 3 चक्र पे नया इलेक्ट्रिक करंट बनता है और नई मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है। जिसने तो एक सूत्र एक बुद्धि से सोच के जान के ईश्वर पे छोड़ के कर लिया, बढ़िया। कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान है, क्या करें क्या करें, करने को कुछ नहीं है, कमी भी कोई नहीं है, लेकिन मजा ही नहीं आ रहा। कुछ करना है, कुछ करना है सबको। ये कौन कर रहा है, ये मन कर रहा है, मुन्ना। और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं सो ना यार, 24 घंटे का दिन ज्यादा नहीं है, 18 सोना नहीं, 18 घंटे सोना चाहिए भाई, 16 अच्छा 14 तो अलाउ कर दो यार, रेस्ट करें, खाए पिए यार। टोकते हैं लोग। बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जो मोटे हो रहे हैं आजकल, माँ बाप परेशान है, ये मानता नहीं है, पतला नहीं हो रहा है, इसका इतना मोटा हो गया है। टोक रहे हैं, लड़ रहे हैं, बच्चा रेजिस्टेंस कर रहा है, बच्चा बहस कर रहा है। 1 साल में बच्चे से माँ बाप का रिश्ता खराब ही हो गया है। झगड़ते रहते हैं। पापा परेशान है, मम्मी परेशान है, तो मोटा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो मैं कहता हूँ वेट करो, जब बड़ा होगा और एक सड़क पे किसी होर्डिंग पे देखेगा कि बिकनी पहनी एक लड़की के साथ ऐसे मसलमैन खड़ा है, तब इसे आग लगेगी। वो देखने दो इसको हॉलीवुड के सीरियल दिखाओ, तब ये जानेगा ओ यार माचो मैन, ड्वेन जॉनसन कैसा लगता है यार, विन डीजल कैसा लगता है, ऐसे बनना है, ऋतिक रोशन बनना है। अपने आप आग लगेगी, अपने आप छोड़ेगा, क्योंकि आपने इसको पिज्जा बर्गर की छूट दे के इतना बिगाड़ दिया है कि आज ये ऐसे ही शरीर खराब नहीं कर रहा है। जैसे हम बच्चों को टोके नहीं, लेकिन बोल के तो समझा सकते हैं प्यार से, जैसे कि आपने बड़ा प्यारा प्रश्न है कि हम बच्चों को यदि टोके नहीं तो प्यार से बोल के समझा सकते हैं। पहले आपको ये समझना है, बच्चे समझ नहीं सकते। नियो कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ 25 तक, और कईयों का तो 80 तक। थर्ड आई कईयों की काम इसलिए नहीं करती क्योंकि कईयों की ये 2 आईज भी काम नहीं करती। तो आपको या तो इसे इन्फ्लुएंस करना है इमोशनली, या फिर टाइट बांध के चलना आयरन हैंड। या तो आपका आयरन हैंड हो, आयरन फिस्ट से रूल करते हैं ना, राजा करते थे कि सजा मिलेगी, तो टाइट लेके चलो, तो बच्चा उस धुरी में घूमता रहेगा। डर के ही भगवान चला रहा है इस सृष्टि को। डर बहुत बड़ा अस्त्र है। हम अगर भगवान से ना डरते तो कुछ भी कर लेते, कानून से ना डरते तो कुछ भी करते। सऊदीया वगैरह में कानून का ऐसा पालन होता है, करके तो दिखाए कुछ, बंदे को काट देंगे। बच्चे को अच्छे हॉलीवुड के आइडल्स दिखाने हैं कि वो बेसिकली मन के लिए प्रलोभन क्रिएट करने वाली बात होगी। ये कह रहे हैं बच्चों को जो मन का प्रलोभन क्रिएट करना है कि भाई हॉलीवुड के आइडल्स दिखाने, वो हॉलीवुड के आइडल की बात नहीं है। उसको ये दिखाना है कि शरीर को सौष्ठव करना है, बेहतर करना है, अच्छा करना है, तो इन्फ्लुएंस होए। उसके बाद भी अगर वो ना हो तो कोई बात नहीं। वो मन इन्फ्लुएंस हो रहा है तभी तो वो बॉडी को मोटिवेट करेगा ना। इन्होंने बोला मन इन्फ्लुएंस होगा तभी तो बॉडी को मोटिवेट करेगा। बॉडी चलेगी ही वैसे जैसा मन है। आखिर मन वो देख के कहेगा मैं ऐसा हूँ, तो बॉडी को बनाएगा ना। बॉडी देखती ही नहीं, बॉडी जैसी है बढ़िया है। कई मोटे लोग स्वस्थ हैं, कई पतले लोग अस्वस्थ हैं, कई ऐसे लोग मर गए कैंसर से जिन्होंने सिगरेट नहीं पी। प्रभु जी अब पिछली क्लासेस में सीखा, लाख रुपए का तेरा कोटा है भाई, लाख ही रहेगा, लाख में से खर्चे करी जा और आगे फिर लाख रिप्लेनिश होकर भर जाएगा। अब जैसे ही लाख में से घटता है तो मन कहता है खत्म हो गए। अब वहाँ पे बंदा या तो ऑब्जर्व करे, फिर गलत थॉट आ रहा है मन की तरफ से, तो बंदा उसको कहे कि भाड़ में जा, एक ही जाएगी। इन्होंने बोला पिछली क्लास में था, बच्चों की बात अभी पूरी रहती है हमारी, कि पिछले क्लास में देखा कि 20 लाख रुपए तेरा कोटा है, उससे घटाया जा, खर्चे जा, तेरा फिर भर जाएगा। तो जब खत्म होता है, खर्च होता है तो डर लगता है। तो फिर आपने कोटे को जाना कहाँ? आपने ईश्वर पे बिलीफ डाला कहाँ? आपको उस परम शक्ति के बारे में ज्ञान कहाँ?
अभी और पक्के हो जाओ कि वो करेगा, उसने किया है। आपने इमीडिएट एक टोक लगा दी बीच रास्ते में, नहीं। पहले कहते थे घर से निकलते हुए टोकना नहीं है, क्योंकि नया विचार आ गया। एक टोक, आप जा रहे हो किसी काम से, आज ना यार सारी फसल अच्छे से बेच देंगे, अचानक टोक लग गई, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, ये लो अपना टिफिन, कितने बजे आओगे, और क्या सौदेबाजी के लिए जा रहे हो, ध्यान से करना, आपको करना नहीं आता, पिछली बार आप कम पैसे ले आए थे, ये हो गया वो हो गया। बंदा कहता है भगवान, एक सूत्र, एक थॉट, एक मेरे विचार था, इसने 40 डाल दिए। इसलिए घर से निकलते हुए टोको मत, कभी भी मत टोको, करने दो। जो बच्चा कुछ कर रहा है उसे या तो आयरन हैंड से सेट करो या फिर इमोशनली। बच्चा, एक केस आया मेरे पास बच्चे का कि बच्चे ने बाप को बोल दिया पापा सिगरेट पीने का मन कर रहा है, तो बाप ने मम्मी को बताया, मम्मी ने उसके थप्पड़ जड़ दिया। अब उसके बाद से वो भी पछताए, वो भी परेशान, और बच्चा तो सहम गया, बच्चा चुप गुमसुम हो गया 4 दिन। अब वो बोले यार क्या करें, उसको खूब लॉलीपॉप दे रहे हैं, खूब मैगी खिला रहे हैं, मानता ही नहीं। वो डर गया कि यार ये मेरे को माँ बाप ने ऐसे क्यों कर दिया। मैंने कहा ले आओ भाई, क्या कर सकते हो, बच्चे को बच्चे से मिलाओ, तुमने तो माँ बाप से मिला रखा, ले आए। पहले तो मैंने उससे खूब बकवास करी, टॉफियाँ शॉफियाँ खिलाई। फिर मैंने कहा कौन सी क्लास में हो, बोले 4th। मैंने कहा मैं तो 1st में हूँ, मुझे भी कुछ सिखाओ, आप तो बड़े हो। मैंने कहा मैं बॉडी से बड़ा क्योंकि मैं दूध पीता हूँ, मैं बिस्किट खाता हूँ, तुम खाते हो नहीं खाते। तो 5-10 मिनट में वो अपने छिछोरेपन पे आ गया। फिर मैंने कहा सिगरेट पियोगे, सिगरेट पीने से बड़े होते हैं। मैंने कहा दफा हो जाओ दोनों बाहर, दोनों सिपाही और कमिश्नर बाहर चले गए। फिर वो बोला मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, 10th के मेरे फ्रेंड्स हैं, 10th के मेरे फ्रेंड्स हैं, वो स्कूल के बाद बाहर सिगरेट पी रहे थे तो कितने अच्छे लग रहे थे स्टाइल से, मेरा नहीं मन करेगा क्या। कहा तो बिल्कुल करेगा, बिल्कुल बच्चा सही कह रहा है, गलत ही नहीं कह रहा। मैंने बुला लिए दोनों, मैंने कहा आओ भाई राहुल के तू अंदर आ जाओ। फिर वो कहते हैं जी बताओ। मैंने कहा यार उसके 10th के फ्रेंड्स हैं। पहले तो उसके 10th के फ्रेंड्स हैं, ये पॉइंट बहुत बड़ा है। उसके 4थी के फ्रेंड्स क्यों नहीं है, आपने इतना क्या बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, हर तरह से इसके 4थी के फ्रेंड्स टोक टोक, ये तेरा दोस्त गंदा है, ये अच्छा है, घर में घुसने नहीं देते, कहीं जाओ तो वहां बुला लेते हैं। पता नहीं कैसी पागल बुद्धि की, उसे इतना ओवर प्रोटेक्ट कर दिया है कि बच्चा खेल ही नहीं पा रहा। स्कूल में फ्री है, बड़े बच्चों के साथ बैठ जाता है, वो बड़े बच्चे दादागिरी करते हैं, आजा छोटू आजा तू भी आजा। अब वो उनको देखता है और बड़ों की तड़ी में उसको लगता है मेरी बैग बहुत तगड़ी है, भैया है मेरे भैया है, तो दोस्ती हो गई। मैंने कहा मुझे बताइए आपने किया क्या, नाश पीटा है, ये क्या बच्चे पालने का, आपको कितने बच्चे पैदा हुए, पहली बार हुआ, पालना आता नहीं, साला उसे जीने तो दो, इंसान है वो, कितना क्रश करोगे। फिर उसका भाई सिगरेट पीने का मन कर रहा है क्योंकि जो फ्रेंड्स है वो पी रहे, तो गलत थोड़ी कर रहा है। मुझे कैसी बातें कर रहा हूँ, मैं कहा मैं ऐसी ही बातें कर रहा हूँ। अब सीधी बात हमें ये बोलनी है कि बेटा, उसके सामने ही बोला कि जब तुम 10th में आओगे तुम भी पी लेना, पॉइंट ही खत्म हो गया। बोले 10th में पी सकता हूँ, हाँ बिल्कुल पिएगा, कैसे नहीं पिएगा मुझे बताइए। तो 8वीं के बाद तो वैसा फंसा चक्कर में, अब तो पेपर भी कैसे पास करने मुझसे पूछता है, जब 10वीं में आएगा तो नई गोटी खिला देंगे। तो बच्चे को आपने क्या करना है, टैकल करना है, टोकना। व्हाट इज द यूज, उससे होगा क्या। आपने टोका, अक्सर ऐसा होता है पति पत्नी को टोकते हैं, सास बहू को टोक देती है, और लड़कियों का एक ही अस्त्र है, मैं खुद को सजा दूंगी, मैंने आज खाना नहीं खाना। अच्छा वो भोजन नहीं करती, अब पता नहीं क्या कलेश है, उसकी जिद इतनी कलेशी होती है, अपने आप शरीर का नाश पीट, अपने शरीर का नाश पीट देती है। अब होता गया, भोजन नहीं किया, भोजन ना किया, एक दिन नहीं किया, फिर चौथे दिन नहीं किया, फिर कोई छठे दिन व्रत करा तो भक्ति भावना से किया, ये परमात्मा खुशी खुशी कर रहे हैं, भोजन नहीं खा रहे तो चल रहा है अंदर, मंत्र चला हुआ है। अब जब ये कुड़ 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 चलती है, भोजन ना मिलने से शरीर में ब्रेन को ऑक्सीजन घटने लगती है। आप मजे की बात देखें, लाइफ कैसे बर्बाद करती हैं लड़कियां खुद अपनी। लड़के बढ़िया खा लेते हैं, कहते हैं मरो साला तो मैं तो खाऊंगा, वो ठीक रहते हैं, डिप्रेशन पेशेंट नहीं होते लड़के इतने जितनी लड़कियां हो जाती हैं। भोजन नहीं खाऊंगा, फिर वो ऑक्सीजन डिप्राइव होने लगती है ब्रेन, 100% के बजाय 90 पे काम करने लगता है ब्रेन ऑक्सीजन पे, फिर 85। फिर उनको क्या होता है, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से, क्योंकि मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया भोजन ना करने से, डिटेल में नहीं जाएंगे, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, कमी आ गई, थकान है, वीकनेस है। कम ऑक्सीजन जाने से क्या होता है, एक वर्ड होता है हेलुसिनेशंस। मुन्ना आपको अजीब अजीब बातें दिखाने लगता है, आप उल्टी सुल्टी बातें सोचने लगते हैं, आप सोचते हैं भूत आ जाएंगे, प्रेत आ जाएंगे, कुछ किया हुआ है, आपको टेस्ट नहीं आएगा, आपके ऊपर भाई साहब अटैक कर देगा कोई, आपके बच्चे को कोई मार देगा, और आपके ऊपर बीमारी लग जाएगी, कैंसर है आपको। हेलुसिनेशन, भूत है इस कमरे में, भूत है पलंग के नीचे, कोई है, हाथ है एक पलंग के नीचे है। अब ये सब मैंने बता दिया, कर लेना सब।
ये सब बातें खोपड़ी में घुस जाती हैं। एक दिन दादाजी उसको यस कर देते हैं। लगातार कमांड देने से एक रात ऐसा होता है, दादाजी कहते हैं अच्छा भूत है, अच्छा टांग टूट रही है, अच्छा कैंसर है, उसे कैंसर हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन डिप्राइव्ड ब्रेन है, हेल्दी ब्रेन नहीं है, उसमें मुन्ना पूरा फंक्शन नहीं कर रहा, वो नेगेटिव चीजें चलाएगा। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़िया है तो ऑक्सीजन यहां से यहां तक मिल रही है, ऑक्सीजन कम है तो मूलाधार और स्वादिष्ठान सर्वाइव कर रहे हैं। थोड़ी बड़ी नाभि पे आ गई, थोड़ा और बड़ी चेस्ट पे आ गई, हृदय पर, फिर यहाँ। इसलिए बाबा रामदेव कहते हैं लंबा सांस लो, लंबी लंबी छोड़ो मत, लंबा सांस लो। आपकी बॉडी में ब्रेन की फंक्शनिंग जितनी अच्छी होगी, आपको यूं उत्तर सूझेंगे, आप यूं जवाब दोगे, यूं मुसीबत से निकलोगे 1 सेकंड के अंदर। कब होगा? जब ब्रेन अलर्ट है। क्यों कई लोग, मैं खुद कहता हूं कई लोगों को, नींद नहीं आ रही, क्लास लगाओ, सो जाओ, कान में टुग्गा लगा रखो, क्योंकि ब्रेन अलर्ट होगी ना जिसकी, वो तो सोएगा नहीं, और जिसकी नहीं होगी ना वो कहेगा ये प्रोसेस नहीं हो रही, जो बातें कह रहा ना ये बहुत भारी पड़ रही है, खोपड़ी, ऐसा कर तो सो जा। मुन्ना उसको सुला देगा कि साले ये ज्ञान ना आ जाए कि मेरा गुरु ना बन जाए, मेरे अंदर के दूध की दही ना बना दे, घी ना बना दे। मुन्ना आपको सुला देगा, इतना चालू है वो, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है, अलग सोचता है। इसलिए अपनी ब्रेन में ऑक्सीजन डेप्रिवेशन मत करो, रोने से, कुड़ने से, ज्यादा सांस बाहर फेंकने से। रोते टाइम यही करते हैं ऐसे थोड़ी रोता हूँ। आपके बॉडी में सप्लाई कम हो रही है और आरबीसी डाउन हो रहा है। टेक्निकल बात यह है कि हार्ट पे प्रेशर आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल चेंज होंगे और अल्टीमेटली आप डिप्रेशन पेशेंट बनोगे। स्टार्टिंग में उदास रहोगे, परेशान रहोगे। जब उदास हो, परेशान हो तो खुद से ताक ले लो, ऐसे ले लो, एक किताब ले लो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ। तो छोटी है, बड़ी किताब कहां से? यहाँ से ऐसे कर, ठीक है। अब शीशे के आगे देखना, ऐसे कर लो, फिर करो ताक, फिर चुप गए। अच्छा अब देखो, अब की बार पापा इधर से आते हैं, मम्मी इधर से, ऐसा होता था ना बचपन में खेलते थे, एता पापा भी इधर आ गए था। फिर देखो, अच्छा मैं ना इस बार इधर करता हूँ, पापा इधर आए, पापा भी इधर आ गया, गड़बड़ हो गई। शीशे में आती हूँ, खुद से ता खेलो, इता करके देखो। क्यों नहीं करते? क्यों एंजॉय नहीं करते? मुझे बात समझ नहीं आ रही, क्यों एंजॉय नहीं करते? किसने रोका है? खुद ने रोका है। कौन टोक रहा है? आप खुद को टोक रहे हो, बुढ़ा कर रहे हो, हड्डियां तोड़ रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हो। आपने ही खुद को बीमार किया है, आपने अपनी जिंदगी बीमार की है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल चेंज किए हैं, आपकी लाइफ की मैनिफेस्टेशंस चेंज हो रहे हैं। आपको खुश रहना नहीं आता यार? घर घुसे सारे टाइम, यहाँ कूड़ा पड़ा है, शुक्र है कूड़ा पड़ा है यार, घर में लोग हैं, बंदे हैं, सारे जिंदा लोग हैं, लाशें होती तो कूड़ा कहां से पड़ा होता? पड़ा रहे। अपनी तो जिंदगी भर यही टेंशन रही। बेड लिया, डबल बेड शुरू से, बचपन से, उसमें आधे बेड पे सामान रखा, आधे पे सोए, कभी कुछ खोता ही नहीं था। कोई कभी खोता ही नहीं था। अब हमें 2 लोग हैं, बेड पे 2 चाहिए। अब उसके अलावा एक बेड और ले रखा है दूसरे रूम में, उस पे सामान रहता है, कुछ खोना नहीं चाहिए। पर अब यह है कि उसकी समझदारी, वो घर में सामान लेती है, ये दराज वो दराज, उसके बावजूद भी कलेश होता है। यहाँ पर्स था, तो है ही नहीं, साथ वाली में देखो साईं, ये भी एक काम है। इतनी अकल, पुरुष होकर मुझसे अकल की बात कर रहे हो, इतनी अकल ना है, महीनता नहीं है। आपके ब्रेन ने एंजॉय करना छोड़ दिया है, टोकता ही फिरेगा साला। खुद को टोक टोक के प्रैक्टिस कर लिए, जैसी ओवेंस बन गए, कार्ल लुईस बन गए, खोपड़ी को प्रैक्टिस हो गई है क्लेशबाजी की। हम दूसरे से भी क्लेश करेंगे। आप खुश होंगे, आप दूसरे को खुशी दे दोगे। आप पैसे वाले होंगे, पैसा दे दोगे। आप कंजूस होंगे, दूसरे को कंजूसी देंगे। आप वही दे सकते हैं जो आपके पास है। सर तो अगर टोकना पड़े तो उसका मूल सिद्धांत क्या हो? अगर पड़े टोकना, तो ये जो रिवर्स टोकना है, उल्टा टोकना है, इससे रिलेटेड। ये बच्चा खून पी जाएगा अगर रिवर्स टोकना, उल्टा टोकना मैंने नहीं बताया। गोल गोल घूम के सुई वहीं फंसी। तो पहले हम ये बता, आप देखें टोकना क्या है। टोकना हमारे स्वादिष्ठान चक्र का काम है। हाँ जी। माता पिता को ये टेंशन होता है कि हमको ये खाना नहीं मिला या हमने कुछ एंजॉय नहीं किया है, तो बच्चे पैसे कमाते ही है तो मरने तक हमें भी पोसेंगे और खुद भी एंजॉय करेंगे। पर उसकी ये ध्यान में नहीं आता कि जन्म से लेके मरने तक उनका खाना पीना, उनका कपड़ा लत्ता सब चल रहा है। इसका भी बात सोच ले और बच्चे भी इस पर गौर करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कैश को लेके और लाइफ को लेके। मैं बताऊं सर, इंटरप्रेटर बताएं प्लीज, फ्रेंच को ट्रांसलेट करें हिंदी में। सर जैसे हम
कमाने लग जाते हैं तो बड़ों को लगता है कि ये हमें भी खिलाएंगे और हमें भी इंजॉय कराएंगे, हमने तो कुछ तुम्हारे पालने पोसने में तुम कुछ इंजॉय किया नहीं। तो अगर बड़ों को यह अकल आ जाए कि अभी तक खाना पीना चल ही रहा है, तो जो चला रहा है वो अभी भी चलाएगा ही, तो सब स्मूथ हो जाए। इन्होंने ऐसे क्वेश्चन प्लस स्टेटमेंट बोले। बहुत बढ़िया। अब जैसा हमें पता चल गया भाई बड़ों को अकल नहीं है, वो अपने इसी रोने पिटने में लगे रहते हैं, तो हमें ये जानना है कि हमें उन्हें अकल नहीं देनी। उन्होंने टोका टाकी कर रखी है, हम नहीं करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने उनके जैसे पागल नहीं बनना है। अब हमने अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, खुद को एंजॉय करना है और जीने देना है। हम बच्चों को क्या कह रहे हैं, तू मेरे हिस्से का भी ले ले, तू मेरे हिस्से का भी ले ले। क्यों ले ले? तू अपने हिस्से का ले, मैं अपने हिस्से का लूँ। सब पल जाते हैं, ईश्वर ने सबका बहाना बनाया है। एक चीज याद रखिए, जो आपका है उसे आप प्यार ना करो, उसे आप गले ना लगाओ, वो फिर भी आपका रहेगा। और जो आपका नहीं है उसके लिए आप जान दे दो, दिन रात जाग लो, पागलों की तरह मेहनत कर लो, अपने जीवन की रात नींद हराम कर लो, वो आपके पास नहीं आएगा। तो जो आ रहा है वो आना ही है, मत छीनो, मत चिपटो, मरने दो, जो जाएगा आएगा, प्रकृति ने निर्धारित कर रखा है। तो कम से कम आप पागल मत बनो कि हमने अपना सेक्रीफाइस करके पेट काट काट के बच्चों को खिलाया। कोई किसी का पेट नहीं काट रहा, सब बकवास है। जो अपने नसीब का लाया लिखा के उसे मिलेगा। बड़े बड़े भोंदू हैं जिनको नसीब ने अंधा दे रखा है, बड़े बड़े समझदार हैं जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े आधे पागल अनपढ़ गंवार हैं जो देश चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं, अंधा नोट पीट रहे हैं, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो उनकी गुलामी कर रहे हैं। किन चक्रों में फंसे हो? परमात्मा का खेल बड़ा निराला है, ये लीला है, लॉजिक नहीं चलता। आपको इस चक्कर में फंसना ही नहीं है। जो ये टोकना है, ये हो गया मूलाधार और ये हो गया आपका स्वादिष्ठान। ये टोकना है, मैं ऐसा चाहता हूं भाई, ऐसे होना चाहिए, मैं। अब हम टोक रहे हैं, टोकने में हमने दूसरे को पागल कर दिया, अपना दिमाग तो खराब किया, थोपे जा रहे हैं उस पर अपनी बात, ऐसे कर, वो नहीं समझ रहा। 4 बार उनको छोड़ दो और पागल मत बनो यार, दफा करो। अब आपने क्या करना है आपके जीवन के अंदर, देखो यहाँ का शब्द होता है, यहाँ का होता है कोशिश। जो कोशिश बोलता है, इसका मतलब मूलाधार पे उसकी कॉन्शियसनेस, उसके मुंह से निकलता रहेगा कोशिश। जो ये बोलता है लेकिन, पर, किंतु, परंतु, बट, इफ, वो स्वादिष्ठान पे फंसा है। ये दो लोग, जब ऐसे दो तरह के शब्द बोलने वाले जो लोग होते हैं, वो जीवन में ऊपर नहीं उठ पाते, कभी नहीं उठ पाते। जो ये कहता ना, मरने दे, जैसे अक्सर ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और पैसे वाले लोग होंगे जो देखेंगे आप, तो कहते हैं लेट देम डाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, वो इससे ऊपर उठे हुए, काम भले ही यहाँ से कर रहे हैं, तो नीचे का काम करके भी ऊपर उठे हुए, इसलिए अंधा पैसा पीटेंगे, अंधा नाम कमाएंगे, दुनिया को रूल करेंगे। तो आपने क्या करना है, इसकी कमांड को रिवर्स करना है। आपने जान लिया जीवन में बड़ी परेशानियां यार, तो आप दुखी हो, अब आपको इसके लिए ट्रीटमेंट जाननी है। जिंदगी में बड़ी परेशानी है, स्वादिष्ठानों को ऑन करते हैं, लेकिन अब अच्छे दिन है, पॉजिटिव कमांड पे जाना है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, सारी जिंदगी बर्बाद रखी है, कुछ नहीं रखा यार, बच्चे भी साले नरक कर रखा है, बीवी ने, पति ने, सब ने यार बर्बाद कर दी जिंदगी, मेरा तो जन्म ही सफल हो गया। लेकिन अब ठीक है, अब ठीक होगा, अब करेक्शन होगी। बीमार है यार, बुरा हाल है, होगा, ठीक होगा, लेकिन अब ठीक होगा। लेकिन वर्ड लगाओ, बट लगाओ, परंतु लगाओ, किंतु लगाओ, स्वादिष्ठानों को जागृत करो। ये नेगेटिव नहीं काम करते, ये पॉजिटिव भी करते हैं। लेकिन अब ठीक होगा यार, अब होएगा, ठीक होएगा, हर हालत में होगा। कोरोना हो गया भाई, कोरोना हो गया, लेकिन मैं बचूंगा। प्रार्थना, भीख मांगना, हे भगवान करा दे, इसका मतलब दादाजी जान जाएंगे ये है नहीं, और वो केटर नहीं होगा, तथास्तु नहीं होगा। आप कहोगे है, लेकिन अब ठीक होगा जी, अब तो ठीक होना ही है, हर हालत में होगा। अपने शरीर के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा बन चुकी है मुन्ना की नेगेटिविटी से, जिसके कारण लाइफ में नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो रही है, नेगेटिव चीजें हो रही हैं, प्रेम की कमी है, धन की कमी है, अब इसको पॉजिटिव करना है। नेगेटिव अंदर जा चुका है, जैसे खाना अंदर चला गया नेगेटिव, तो एसिड हो गया, अब आपने एंटासिड गोली खा ली है, पेंटॉप खा ली कि जी हाँ जी अब हमें एसिडिटी रोकनी है, पुदीनेरा की गोली खा ली, तो उसने फाइट किया, ठीक कर दिया। तो इसका मतलब आप जब अच्छी चीज अंदर लेते हैं तो बुरी चीज को ठीक कर देता है। तो अच्छी चीज क्या लेंगे आप? शरीर में अंदर 24 घंटे क्या ले रहे हो? सांस। तो आपने ध्यान ऊर्जा लेनी है, ध्यान ऊर्जा का खेल है। आपने बैठ के आराम से सांस लेते हुए दिन में 10-15 बार इसका मंत्र बनाना है, मंत्र, ताकि अजप अजप बन जाए। आपको पता ही नहीं आपके अजप अजप चल रहे होंगे कहीं,
लगातार सोच रहे होंगे आप, क्या है पैसे नहीं बढ़ रहे यार, इंक्रीमेंट ही नहीं हो रही। फिर 15 मिनट में दिमाग में आता होगा, साले इसकी हो गई, मेरी नहीं हो रही। शाम को फिर आ रहा है, क्या यार कर करके मर गए कंपनी के लिए, मेरे हो ही नहीं रही। क्या यार मेहनत कर करके मर गए यार, पैसा नहीं आ रहा। तो वो जब बन गया है आपके अंदर, क्या आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रही, और वही तथास्तु हो जाएगा, रात को दादाजी कर देंगे 2-4 रात में। आपने उसको चेंज करना है, आपने जान के समझ के कॉन्शियस माइंड से बैठ के सोचना है। और आपकी ध्यान ऊर्जा कहाँ जाएगी, यानी आपका ध्यान किधर है, आपका ध्यान जाएगा नाक पे, यहाँ इस पोर्शन पे जहां से शरीर में एंटर करता है। आपने फिल्टर लगाना है, यहाँ फिल्टर लगा दिया ना, मास्क लगा लिया, यहाँ लगाते हो बाहर रह जाते हैं पार्टिकल्स डस्ट के, ऐसे आपने यहाँ फिल्टर लगाना है, ध्यान ऊर्जा का गार्ड लगाना है। आपने ध्यान यहाँ रखना है, आपने सांस अंदर लिया और इमीडिएटली ध्यान यहाँ रखते हुए सांस लगाया, मेरा शरीर ठीक है, सांस बाहर, सांस अंदर लिया, मेरे पास बढ़िया मकान है, सांस बाहर, जीवन में कोई लफड़ा नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी, अंदर। आपकी जितनी कमांड्स जा रही हैं फिल्टर हो रही हैं। आपने अभी अभी कॉस्मोस से क्या चुना, आप मिठाई की दुकान पे गए, बोले भैया ये रसगुल्ले दो, ये नारियल की बर्फी दे दो, चूज किया ना आपने अभी अभी। ऐसे कॉस्मोस से आपने सांस के थ्रू विचार चूज किया अभी अभी। आई एम हेल्दी, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊं नहीं कह रहा, मैं ठीक हो जाऊं। कब कब हो जाऊं, दादाजी कहेंगे कब हो जाऊं, 20 लेते हुए बोलना है, बोलना नहीं है, सोचना है, मतलब लेते हुए सोचना, लेते हुए, रोक करके फिर सोचना ना रोकना नहीं है, सांस लेते 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 यहाँ ध्यान रखना है, नाक के यहाँ ध्यान रखना है, या टच हो रहा है थॉट, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे जीवन में कोई बीमार मैं मस्त हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना, आई एम हैप्पी, सब बढ़िया चल रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। मुन्ना यहाँ बोल रहा है पागल बहुत कमी है, लेकिन जब सांस लेते हुए करोगे मुन्ना ऑफ होगा। हाँ जी, संकल्प सिद्धि होता होगा, मुझे क्या पता, मैं तो हमें बोल रहा हूँ संकल्प सिद्धि होती होगी, अपने हो गया, अपने को क्या लेना देना, अपने खा पी लिया, एंजॉय करेंगे। आपके जीवन के अंदर जो भी नेगेटिव कमांड्स चल रही हैं वो अननोइंगली चल रही हैं, इसी कारण आप टोका टोकी पे लगे हो। आपको जीवन एक्सेप्ट करना है, ब्रह्मांड से खींचना खुशी, या हैप्पी, और फील करना है हैप्पी, ज्यादा लगे तो ता खेलो अपने आप, दिन में कम से कम 30 सेकंड तो खेलो, तकिया उठाओ उससे खेलो, तकिए के ऊपर लिख दो ये गुड्डा है मेरा, ये मेरा भालू है, टेडी बियर है, उसे बोलो करो, करके दिखाओ, आप हो गए, कोई देखते नहीं, कोई देखते नहीं, किसी को दिखा के तो करना है, ताकि दुनिया में 4 लोग बोले अबे पागल है साला, बावला है, जूही चावला है। 3 मिनट के बाद वो भी हंस रहा होगा और उसके भी खोपड़ी में खचड़ हो जाएगी। इसे आप समझें, ये मिरर न्यूरॉन्स का खेल है। आपके पास 2 लोग हैं, ये है मांगेराम और ये है मोना। अब मांगेराम घर में आता है, टोकता रहता है, क्लेश करता रहता है, ये क्यों किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसे करना था, तुझे बच्चों को वैसे करना था, तूने ये काम ठीक से नहीं किया, मेरी माँ को नहीं समझी, तुझे पब्लिक समझ नहीं है। अब इसके पास जैसे ये आया, हमारे को ईश्वर ने मिरर न्यूरॉन्स दिए, इस पे क्लास हुई पड़ी है पूरी, इसके मिरर न्यूरॉन्स ने इसके मिरर न्यूरॉन्स को ऑन करना है और ऑटोमेटिकली इसे पता भी नहीं चलेगा, इसमें क्लेश आ जाएगा। अब आप मांगेराम के मिरर न्यूरॉन्स ने मोना जो शांत थी पागल कर देगा इसको, थोड़ी देर में मोना भी कहेगी चपड़ 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 चपड़। अब मोना बड़ी परेशान है, बड़ी दुखी है, और इसको पता चलता है बाबा जी आए हुए हैं, एक मंदिर महाराज जी आए हुए हैं। माँ क्यों जाना महाराज के पास, सब कहते हैं महाराज के पास जाकर बड़ी शांति मिलती है। क्यों मिलती है, महाराज ने कुछ किया, महाराज चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ ना कहते, क्योंकि महाराज के अंदर ये चल रहा है शांति प्रेम, सब चलने तो साले भाड़ में जा जो हो रहा है ऐसी की तैसी। महाराज के पास जाते ही महाराज के मिरर न्यूरॉन से जो सामने जाता है उसके मिरर न्यूरॉन चेंज हो जाते हैं। वो कहता है यार इनके पास आके बड़ी शांति मिलती है, पता नहीं यार महाराज क्या करते हैं। महाराज जो कर रहे हैं अपने अंदर कर रहे हैं और आपके अंदर आपके मिरर न्यूरॉन कर रहे हैं, तो महाराज के पास जाके वो सीख जाती है यार महाराज शांत रहते हैं, हम शांत हो जाते हैं। अब अगले दिन मांगेराम फिर आता है 4-5 दिन की लड़ाई के बाद, और इसे पता है लड़ेगा, तो इसे पता है मैंने कुछ भी हो जाए महाराज की तरह शांत रहना है, इसने शांत ही रहना है। मांगेराम आया चिल्ला, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फला, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं, ये भौंके जा रहा है, टोके जा रहा है, चपड़ चपड़ किए जा रहा है, इसे कोई धेले का फर्क नहीं। ये कहते हैं महाराज की तरह शांत रहना है। हे महाराज मुझ में अवतरित हो जाओ, मुझे प्रभावित करो, मुझे शांत करो, और इसमें शांति आ जाती क्योंकि महाराज का आवाहन किया है। अरे शांत हो गई, 10 दिन नहीं लगेंगे,
मांगे राम इसके मिरर न्यूरॉन से इफेक्टेड हो जाएगा और ये शांत होना शुरू कर देगा, पता नहीं कैसे, पता नहीं कैसे। मोना इसको जेब में रखेगी और लोग कहेंगे, सास कहेगी फिर थोड़े दिनों में, मेरा बेटा बेच खाया इसने, बंगाली बाबा पे जाए छोरी, ये पता नहीं क्या खिलाती है। मुझे तो सिंदूर भी मिला घर के अंदर, हल्दी बांधी हुई थी, गांठे थी और चावल के 4 दाने थे, लौंग थी उसमें साथ में। ये एक नया महाराज ढूंढेगी जो बंगाली बाबा की काट कर सके। मोना ने कुछ नहीं किया है, इसने सीख लिया कुछ नहीं करना। मिरर न्यूरॉन मेरे शांत रहेंगे, ये अपने आप शांत हो जाए अपने आप। अक्सर आते हैं लोग, पहुंचते हैं, आते हैं अपने पास, बैठते हैं सामने और कहते हैं पता नहीं आपके पास आके क्वेश्चन ही भूल जाते हैं। कहते हैं कई बार तो नींद आती है, मगर तो बाहर जाके सो लो, अगले को भेज दो उसे भी सुलाना है। मैं भी तो सोया पड़ा हूं, तो मेरे मिरर न्यूरॉन से आपको निन्नी ही तो आएगी। या कौन किसी को अटेंड करने के चस्के में है, ये तो अपना ऐसे ही लोग आए, कुछ दे दबा जाएंगे, बैठ जाते हैं आंखें खोल। आप कितने मस्त हैं इससे दूसरा मस्त हो सकता है। आप दूसरे को काबू कैसे करेंगे? जब उसे काबू करने की इच्छा ही नहीं करेंगे, आप खुद को काबू करेंगे। आपने स्वयं को ऑब्जर्व करना है, यार मैं कैसा हूं। आप मस्त हैं, दूसरा मस्त होएगा। मेरे पास कई ऐसे बच्चे हैं जो पेरेंट्स को झगड़ा करके लाते हैं वहां जाना है, और माँ बाप उनको टॉफी खरीद के दे सकते हैं, पर उन्होंने मुझसे आके लड़के टॉफी लेनी होती है, क्योंकि हम खेलते हैं, लड़ते हैं, फिर उनको मजा आता है। फिर वो एक बार मैं बोलता हूँ ना, अब थोड़ी देर बैठना है, देख दोस्त की बात माननी है, 10 मिनट्स, ठीक है, शांत बैठते हैं, बिल्कुल तंग नहीं करते। इतनी देर में उनके माँ बाप को ठगता हूँ और वो भी निकल जाए। भाई टेंशन नहीं होनी चाहिए उस टाइम ना, मतलब थोड़ा फ्रीडम मस्ती में। आपके अपने मिरर न्यूरॉन्स क्या काम कर रहे हैं? दूसरों को तो कर ही रहे, दूसरा तो आपको पागल करने में कसर नहीं छोड़ेगा और टोकता रहेगा, धीरे धीरे टोक टोक के आपको सिखा देगा। ऐसी कई लड़कियां आती हैं जो बड़ी शांत थी, शादी के 6 महीने में पति ने उनको भी ट्रेंड कर दिया, गुस्सैल बना दिया। और वैसे टोकने वाला बोलना ज्यादा पावरफुल होता है शांत रहने वाले से। अगर शांति सीख रहे होगी, होना शांत होना सीख रहे होगी। शांत होना सीखना नहीं है, तो वो शांत तो आप रहते ही हो, आप अकेले बैठो आप शांति हो। आप शांत स्वाभाविक हो, क्लेश करना सीखना पड़ता है। ट्रांजैक्शनल में तो शांत होना भी सीखना पड़ता है ना। जब आप ये कह रहे ट्रांजैक्शन में शांत होना सीखना पड़ता है, आपको शांत होना सीखना नहीं है, आपको लड़ना नहीं है, ये सीखना है। और नहीं की कमांड नहीं लगानी, नहीं तो मुन्ना उसी पे लड़ मरेगा। आपको ये देखना लीला है, अच्छा इसने मेरे से गुस्सा करना है आज। आपकी पत्नी है, आपका भाई है, आपका मामा है, 30 दिन वो ठीक रहते हैं, एक दिन 31 में वो लड़ बैठते हैं, तो सोचो अच्छा आज लड़ना है क्यों? अब उस टाइम तो होता है मैं ये सब कौन सोचे, भाड़ में गया बाबा, उसको फेंको सीवर के नाले में, साले हमारे को गुस्सा आ रहा इस टाइम। तो जिंदगी भर आपकी भी जिंदगी नरक होगी और सामने वाले की भी होगी। वही साइकिल चलेगी 10 साल 20 साल 50 60 70, बीमार होके, पागल होके, बुढ़े होके मरोगे, फिर आमिर खान से जलते रहोगे। यार ये कोई लाइफ है? मोदी से लोग जलते रहते हैं, ये बिना बीवी के। अब तो योगी और है, ये भी बिना। यार ये क्या बात हुई? हमारे जीवन का सारा खेल है कि हम अपने अंदर कैसे हैं। हम हिंसात्मक हैं यदि हम टोका टोकी कर रहे हैं, सेल्फ इंप्रेस हो रहे हैं, बड़े भजन गोपाला कर रहे हैं, कुछ नहीं, मस्त सरल स्वभाव, सहज मस्त। 4 जगह जो हम्बली हाथ जोड़ता रहता है, संकोची रह गया। संकोची व्यक्ति होता है जो आपको कुछ कहता नहीं है। क्यों? उसमें इतना अहंकार है कि यदि मैंने इसको बोला और इसने नहीं माना तो मुझे बुरा लगेगा। इतना भयंकर अहंकार होता है उसके अंदर, और वो कुड़ता है, सड़ता है, सेल्फ इंप्रेस्ड होता है। वो यहाँ अलग व्यक्ति होता है, वहां अलग व्यक्ति होता है, उसका नेचुरल व्यक्तित्व ही खो जाता है। वो सारे टाइम इसमें रहता है, कैसे कहूँ यार, कहना नहीं चाहिए यार, बुरा लगेगा। या तो आप संकोची हो तो ऐसे संकोची बनो, छोड़ यार, बोलने का कुछ होना नहीं, दफा कर तेरी लाइफ। वो संकोच बहुत बढ़िया, आप कुड़े जा रहे हो। जितने लोग शुगर पेशेंट बनते हैं, शुगर पेशेंट की लड़ाई क्या है? शुगर पेशेंट, शुगर बीमारी है जिसका मतलब लिवर में मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है, पैंक्रियास पे इफेक्ट डालता है। चीनी से कोई लेना देना नहीं है, चीनी बाद में बॉडी पे इफेक्ट डालती है। ऐसे कई शुगर पेशेंट हैं तो चीनी भी दबा के खाते हैं और जिंदा है। कई ऐसे हैं जो चीनी छोड़ चुके हैं फिर भी शुगर बढ़ जा रही है। तो चीनी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों इफेक्ट है। अब शुगर हो गई, शुगर किसकी हो गई? जिसके जीवन में व्यक्ति का पैंक्रियास इफेक्टेड होता है। पैंक्रियास में कौन रहता है? अहंकार। अहंकार टूटता है। किसी ने किसी को देखा और वो जानता है किसी बारे में, अब वो उसको टोकता है, भाई साहब ये ऐसे नहीं, ऐसे करिए। बड़े अच्छे के लिए बता रहे हैं, बहुत अच्छा किया बताया। पहले बंदे ने कहा थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छा, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने सही बता दिया। कहता यार चलो बढ़िया भाई, तेरा भला हो। जब चौथे को बताता है वो कहता है बस स्वर्ग में अपना कमरा पक्का है, 4 बंदों का भला किया। अब 10वें को बताया, 10वें ने माना ही नहीं,
कहता अपना रास्ता नापो, मुझे मत सिखाओ। दिल टूट गया यार, दिल पे मत ले यार, दिल टूट गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आउट। आप तो भला करने चले हो, सबकी मदद करूंगा। अगला बंदा कहता किसने पूछा आपसे, क्यों कर रहे हो मेरी मदद? आपका दिल टूट गया। और जैसे ही दिल टूटा, आपका क्रोध फटा। आपने जिंदगी में क्रोध किया नहीं है, लेकिन दिल टूट रहा है मीन्स अहंकार टूट रहा है, आप शुगर पेशेंट बन जाओगे। सर अगर किसी को छोटी एज में शुगर हो जाए तो वो छोटा ही बच्चा है, मतलब अभी तो उसने ये सब सीखा ही नहीं है, मम्मी, तो मम्मी के वजह से छोटी एज में जिसको हो गया सीखा नहीं, मम्मी है। मम्मी ने ओवर प्रोटेक्ट कर रखा है। मम्मी को तो कई मम्मियों को आग लग जाती है, मेरे बेटे को ऐसे कैसे, मेरी बिटिया, हाँ, बच्चे पे चला जाता है। सहज स्वभाव, किसी के टोके रोके से फर्क नहीं, मरने दो। ये बड़ा सुंदर एक वक्तव्य कि हम बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते कि वो जाके वहां जीतना सीखे, फर्स्ट आना सीखे। बच्चों को स्कूल में एक विशेष ट्रेनिंग मिलती है, वो मैच खेलते हैं, हार के आते हैं, तो वो सीखते हैं अच्छा हार भी होती है जीवन में। जो बच्चा स्कूल जाता है वो हारना सीखता है। हारना सीखने से वो अपने जीवन में बड़े होके यदि जॉब में कोई हार मिली, काम में मिली, घर में मिली, तो कहता हाँ पहले हो चुका है, गुड प्रैक्टिस, उसे प्रैक्टिस है, उसका दिल नहीं टूटता। नहीं हारना सीखेगा कैसे, माँ बाप हारने ही नहीं देते हैं। मैक्सिमम टेंशन तो बच्चे की यही है कि उनकी अपनी ईगो जो है ना, कि भाई आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है पार्टी में, बोले ऐसे जी मेरा तो भारतीय विद्यालय में पढ़ता है, भाई आपका कहाँ पढ़ता है, बोले सेंट मास पढ़ता है, अच्छा भारतीय विद्यालय, अच्छा वो कर्जन रोड पे। ये कहलवाने के लिए आप उस बच्चे को इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि वो 3 साल की उम्र में दिस इज बस, दिस इज फैन, दिस इज ईट, ये बचपन तो है ही नहीं, तो माँ बाप कहाँ उसको रहने देते हैं। तो गुनाहगार तो माँ बाप ही है, यही चल रहा है हमारे 2 घंटे से आप लेट आए हो ना। गुनाहगार माँ बाप ही है, क्योंकि टोकते ही वही है। आज की क्लास हम कर रहे हैं टोकने पे। तो सर आजकल बच्चों को नहीं, माँ बाप के लिए मतलब क्लासेस होनी चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए ना। हाँ, जो माँ बाप जैसे अकल, तारे जमीन का किसी की समझ में नहीं आई, ये कई- पिक्चर किसके लिए है। कई बच्चे ऐसे हैं जो 40 साल के हो चुके हैं, अगर वो बच्चे बन के आते तो वो सीख जाते हैं। और जो नए बच्चे हैं, आप तो युवा राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। कौन सी वाली? 40 साल का भी बच्चा होता है, हाँ हाँ, तो फिर 40 साल का युवा जब राहुल गांधी को 40 साल के बच्चे क्या 60 साल के बच्चे होते हैं जिन्हें अकल ही नहीं आती उम्र तक बीतने तक भी। तो सर आप सही कह रहे हो ना, तो राहुल गांधी बिल्कुल जो है ना युवा। हाँ, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? जिसने अकल लेनी है वो अकल ले, बाकी वो बने जो बन चुके। ये अकल लेने का खेल है। एक दुकान पे जब चीजें मिलती हैं तो उसी बने हुए सब्जी को सारे एंजॉय नहीं करते। ये सब्जी जो मैं परोस रहा हूँ, जो मेरे थ्रू जा रही है, सबको पसंद आए ना, इससे लिंक नहीं है। मकसद है जितनों को आए वो तो अपनाए, वही अपना लेंगे, उन्हीं के जीवन में सुधार हो जाएगा। क्योंकि ये कॉस्मोस की बात है, ये अंतरिक्ष की बात है, ये ब्रह्मांड की बात है। ब्रह्मांड की रजा में ही मजा है। यदि आप ये जान जाएंगे तो ब्रह्मांड आपको सुख देगा, आपका स्विच ऑफ नहीं होगा। हमारे जीवन में ये जितनी उल्टी कमांड्स है ये हम देते ही नहीं, हम रोने पिटने पे लगे रहते हैं और हम दूसरे को बोलते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं। ये जो टोकना है ये मन का स्वभाव है, ये तन का नहीं है और मन हमारा नहीं है। जब तक आप ये कंफर्म नहीं जान लेंगे तब तक आप मन को मनाते रहेंगे, रिझाते रहेंगे, टोकते रहेंगे, वो शक्ति लेता रहेगा और आप ही का नाश पीटता रहेगा। मन को कहते हैं सर्वेंट है और मास्टर है, आपके कुत्ते की तरह भी सेवा करेगा। ये कब करेगा? जब उसे पालोगे, पोसोगे। पालते कैसे कुत्ते को? हम पुचकार के। कुत्ते को डंडा थोड़ी मारते, काट खाएगा आपको। कुत्ते से लड़ते नहीं है, कुत्ते के पीछे नहीं पड़ते हैं। जैसे कुत्ते को टेम किया जाता है वैसे मन को टेम कर। और मन की टेमिंग कोई कठिन काम नहीं है। पहले तो कमांड ही दे दिया आपने, बहुत कठिन है, तो दादाजी ये होने नहीं देंगे, होने ही नहीं देंगे। ईश्वर के स्टोर में ईश्वर की रजा से चलना है अपने जीवन में और मजा करना है। अगर ये बात हमने जान ली तो टोका टोकी खत्म। किसी किस्म से ब्रेन को ऑक्सीजन डेप्रीवेशन मत आने दो, भोजन से नाराजगी ना करो और शरीर पे 100% ध्यान दो। एक ही आखिरी तत्व बनता है, जिसने अपने शरीर का ध्यान रख लिया उसकी कमांड्स गलत नहीं होंगी, क्योंकि पल प्रतिपल हम कमांड्स दे रहे हैं। बेस्ट से बेस्ट खाओ और खुशी से खाओ, दूसरे को बेस्ट खिलाओ, नंबर बनाओ। नो यूजलेस, दूसरा अपने नसीब का खाएगा। आप उल्टा उसे खिलाने के चक्कर में अहंकार के ग्रास बन जाओगे। इसलिए अपने जीवन में खुद को पालो, पोसो, आनंद करो। गुरुजी आपने अभी जो पहले जब लंच ब्रेक पे गए थे तब आपने कहा था कि बताएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने ऑब्जर्वेशन की बात करी थी उस टाइम पे। बात चल रही थी ऑब्जर्वेशन की, कि जो भी मन में आ रहा है उसे ऑब्जर्व करें।
हाँ हाँ, तो ये ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली इसका नेचर क्या है? जैसे कुछ भी इंसान, कई सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं लाइफ में, जो जो जैसे चल रहा है उसको अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम तो जो, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस, इन्होंने पूछा, मैं समझ गया, इन्होंने पूछा है, चले जाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, बताया तो समझ गया प्रश्न। ये पूछ रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन कैसे होनी है, ऑब्जर्वेशन है क्या? ये बड़ा भारी प्रश्न। ऑब्जर्वेशन है, ये मन क्या कर रहा है इसको जाने, उस टाइम ध्यान नहीं जाता हुआ। इसके लिए हमने बहुत पहले बात की, कई क्लासेस में हो चुकी है। सुबह उठते ही खुद से 2 बात पूछो। सुबह उठते ही नियम बांध लो, टाइमर लगा लो, अलार्म कर लो, घड़ी में लिख लो कि यार क्या मेरे अंदर ईगो है। रोज सुबह उठ के पूछो, सुबह उठते ही आज क्या घमंड है मेरे अंदर, क्या मेरी बुद्धि भ्रष्ट है। सिर्फ इतना, ओनली दिस मच। मुन्ना नया नया ताजा उठता है, थीटा से अल्फा में जाता है, थीटा ब्रेन सेमी स्लीप। सुबह में ऐसे नहीं उठते सोए यूं उठ गए, हम यूं उठते हैं, ये हम डेल्टा से थीटा में आए, फिर धीरे धीरे उठे, ये अल्फा हुआ, क्या हो रहा है आसपास अवेयरनेस आई, फिर चुस्त होते हैं, बीटा में आते हैं। तो बीटा वेव्स में आए बिना हमें अवेयरनेस पूरी नहीं आएगी, हो क्या रहा है, और अल्फा हमें बताएगा हम सोच क्या रहे हैं। तो सुबह उठते ही पहला प्रश्न पूछो, यार मुझ में कितनी ईगो है, क्या लफड़ा है मेरे अंदर, क्या झंझट है। मुन्ना आपको जवाब देगा। और जब 15-20 दिन बाद आप ये अभ्यास कर लोगे तो सुबह उठते ऑटोमेटिकली मुन्ना ही खुद से प्रश्न पूछेगा। ये आदत पड़ जाएगी, अभ्यास 7 दिन में मसल मेमोरी बनती है। ऑटोमेटिकली सुबह उठते पूछेगा क्या ईगो है तुझमें। और जब जब आप ढूंढोगे ना ईगो कहाँ, ईगो कहाँ, ईगो कहाँ, मुन्ना उसे वाष्पित करता जाएगा, वेपराइज कर देगा, है ही नहीं, और सारा लफड़ा वहीं से उठता है। आप जितना ज्यादा ये हटाते जाओगे, जानते जाओगे ईगो कहाँ है, ईगो कहाँ है, ईगो कहाँ है, और देखते रहोगे, ऑब्जर्वेशन शुरू हो गई। समय के साथ आप में अवेयरनेस ऑन हो जाएगी, साक्षी भाव ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। बल्कि दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि मेरे में ईगो है, और दूसरा क्या? हाँ, पहला है कि मेरे में ईगो है कि नहीं है, और दूसरा आपने ये ऑब्जर्वेशन लेनी है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, आज मैं क्या करने जा रहा हूँ। सुबह आपको पता है, रात को सोए आप, आज मैंने सुबह बंदे से पेमेंट लेने जाना है। वो आपको रात को मुन्ना ने बताया पेमेंट लेने जाना है, सोए सोए पता नहीं दादाजी के को क्या कमांड दी कि दुनिया ही बुरी है तो पेमेंट मिलेगी नहीं। बोले दे देगा तो ठीक है, शायद मिल जाए। तो आपने सोचा मैंने अब करना क्या आज का दिन, आज के दिन में अच्छा मैंने पेमेंट लेने जाना है, ओके। मैंने उसके बाद खाना खाना या जो भी आपका है, लंच पे जा रहा हूँ, मोटी मोटी 4 बातें। ये मंत्र बनते बनते आपको 3 महीने लगेंगे। 3 महीने के बाद ये ब्लड मेमोरी में जाएगा और आप सुबह उठोगे, उठते ही आपको पता होगा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मेरे हाथ का है, पैर का है, और मेरे माइंड में क्या चल रहा है। आपका एक अलग स्वयं मौन होगा जो बताएगा कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। जो हम परेशान होकर कहते हैं ना, यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो किसे पता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है? एक और है जो ये देख रहा है कि कोई एक है दिमाग जो खराब हो रहा है। ये है वो स्वयं जो जान जाता है कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। नहीं तो मुझे पता ही नहीं होता अक्सर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मेरा दिमाग खराब ही होता है जब पता लगने लग गया आप ऊपर की सीढ़ी पे हो। यही एक्सरसाइज रात को सोने से पहले भी करनी है। इन्होंने पूछा रात को एक्सरसाइज सोने से पहले यही करनी है, जब मर्जी करो। दादाजी सुबह की बेस्ट है क्योंकि मंत्र बना डालना है। और रात को सोए सोए एक्सरसाइज क्यों करनी है? अगर क्यों लगा दिया कि इसलिए करनी है तो अगले दिन से भूल जाओगे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं 4 दिन तो बढ़िया से सैर के लिए गए जी, अब आंख ही नहीं खुलती, मुन्ना आंख नहीं खुलने देगा। आप मुन्ना के साथ खेल रहे हैं और इससे लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते। मुन्ना इज एवरीथिंग, इससे लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते। इससे इसी में से गुरु निकाल सकते हैं कि भाई तू ही अपने पे गार्ड बिठा। मुन्ना अपने हिस्से को अलाउ करेगा, जो बाप है वो बेटे से हार जाता है। एक पार्ट को तो प्रैक्टिस नियमित तौर पे कर रहा हूँ कि भी मुन्ना से बात कर ली, तू देख ले यार क्या करना है। ये भी एक टेक्निक है। ये कह रहे हैं मुन्ना से ही बात कर ली यार, देख ले तू क्या करना है। ये तो हम बात पहले कर ही चुके हैं। मुन्ना से गप्पे मारते तो ये सब जरूरत ही नहीं है। मुन्ना से तो खूब गप्पे मारो। छोटे बच्चे खुद से बहुत बातें करते हैं, बूढ़े लोग खुद से बहुत बातें करते हैं, लेकिन कुड़ते कोसते हैं। और संत भी खुद से बातें करता है, इसलिए वो मौन में रहता है। जब संत किसी से बात करता है तो स्पष्टवादी होता है, फेंक के बात मारता है और फिर मौन में चला जाता है। हाँ जी, भैया अभी आपने बताया था बच्चों के बारे में कि जैसे बच्चों को हम पेरेंट्स ही बोलते हैं ये बच्चा गंदा है, ये अच्छा नहीं है, इससे भी बोलते हैं। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, अब जैसे मेरा ही बेटा है, वो कहता है कि मैं कोई फ्रेंड ही नहीं है उसका, कोई इसमें, तो वो कहता है नहीं ये बच्चा गंदा है, मैंने इससे बोलना ही नहीं है, गली में तो सब ऐसे ही हैं, मतलब एरिया में ऐसे अच्छे बच्चे। तो उन बच्चों को कैसे हम टोकें या समझाएं? इन्होंने बोला कि भाई 8वीं क्लास में, 8वीं साल का 8वीं क्लास में इनका बेटा है, तो वही ऐसा हो गया। वो बच्चों को दूसरों को देख के कहता है कि वो बच्चा गंदा है, वो बच्चा गंदा, उसका कोई फ्रेंड ही नहीं है।
तो अब हम उसके लिए क्या करें? पहली बात तो बधाई हो, आपने बुरी तरह ट्रेंड किया है उसे। आपने इतना जबरदस्त सत्यानाश किया उसके ब्रेन का कि उसके अंदर बैठ गया कि ये बच्चा गंदा वो अच्छा। आपने बच्चों को बढ़िया से ट्रेंड किया दूसरे के अंदर गंदगी देखने के लिए कि कमियां ही देखनी है, कुछ भी हो जाए। अब आप लगातार 1 साल तक उसके सामने व्यवहार करो, जिस व्यक्ति की बात करो उसे अच्छाई ढूंढो। 1 साल लगेगा, पूरा परिवर्तित हो जाएगा। 11 महीने का टाइम होता है एग्जैक्टली, ये जुपिटर से होता है बृहस्पति, 13 महीने का टोटल टाइम लेता है, 11 से 13 महीने। और यहाँ बृहस्पति का स्थान है, गुरु भी उसे कहते हैं। ये शनि है, ये बृहस्पति है, ये मंगल है, ये शुक्र बुध ऐसे चलता है, ये बृहस्पति है। 13 महीने की मैक्सिमम साइकिल, 11 महीने मिनिमम लगेंगे। 1 साल मोटे तौर पे कह दिया मैंने। 1 साल तक ऐसे देखो, मामा जी इनमें बड़ी अच्छाई है। बच्चा कहेगा अच्छा अच्छाई भी देखनी होती है। कौन सी बहू अच्छी होती है? कोई बहू अच्छी नहीं होती। वो सास जो बहू में अच्छाई ढूंढती है वो बहू अच्छी होती है। कौन सा पति अच्छा होता है? सारे राक्षस होते हैं। जो पत्नी कहती है नहीं इनमें ये अच्छाई है, वो अच्छा होता है। अच्छाई बुराई किसमें? खोपड़ी में। हम कमियां ढूंढने के लिए ट्रेंड है बचपन से। हम कमियां ढूंढने के लिए ट्रेंड है बचपन से। अच्छाई ढूंढने के लिए किसने ट्रेनिंग दी? सिर्फ कोसो कुढ़ो कमियां ढूंढो, ये टोकना है। कौन टोक रहा है? वही सारी साइकिल क्लास, ईगो टोक रही है, कलेश टोक रहा है। ईश्वर ने जो दिया है एक्सेप्ट करो यार, वो ईश्वर की रजा है। हाँ जी, आपका प्रश्न था? हाँ बोलो बोलो, आपका प्रश्न बोलो। पापा जी, इंसान को अमीर बनना ही आता है पर अपनी गंदी आदत छोड़ना नहीं, गरीब हो गए वो उसको भगवान गरीब अमीरी भी कैसे देगा अगर वो अपनी गरीबी छोड़ेगी ना माइंड से और आदतों से। एक आदमी अमीर बनना चाहता है पर उसकी आदतें गरीबों वाली नहीं है। कैसी अपनी पुरानी आदतें छोड़ेगा जिससे वो अमीर बन सके? एक आदमी अमीर बनना चाहता है लेकिन गरीबी की आदतें छोड़ता नहीं, तो कैसे अमीर बन सकता है? हो सकता है अमीर बन जाए लेकिन एंजॉय नहीं कर पाएगा। एंजॉय करना शुरू करे। एंजॉय गरीब भी कर सकता है। 10 रुपए के पॉपकॉर्न बच्चे खरीदते हैं फुग्गे, वो एंजॉय कर सकते हैं। हम 300 रुपए के पॉपकॉर्न खरीदेंगे पीवीआर में और एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अमीरी गरीबी का कोई लेन देन नहीं है। एंजॉयमेंट आंतरिक है। एंजॉय कौन कर रहा है? जिसका मन जेब में है। बुड्ढी के बाल खा के एंजॉय कर, बुड्ढी के बाल खा के एंजॉय कर जाते हैं लोग, लॉलीपॉप खा के एंजॉय करते हैं लोग, और पत्नी बच्चे मिलने के बाद भी एंजॉय नहीं करते लोग, धनवान होके एंजॉय नहीं करते लोग। ये मानसिक दशा है। अपने आप को टोकना बंद कीजिए, मस्त रहिए, भगवान के पैर पकड़ के खून मत कीजिए। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। चलने दो 5 मिनट। नमस्कार। अकेले आया बेस्ट ड्राइवर क्या है? हाँ चलो गुड है, लवली लवली। ठीक है जी, बहुत बेहतर। ठीक है जी, ओके बेटा, लवली बच्चा।